અમારે અહીં પાણીની વ્યવસ્થા બિલકુલ કોઈ નથી અમારે આખે આડીવાટ સુધી બી પાણી આવે क्या मैंने पट्टा नहीं पहले बात करी थी क्या मैं 1 महीना ना अंदर में पट्टा लूंगा 1 महीना ना बात ठीक है पर 1 साल हो गया तो अभी सागवाड़ा विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा आज सवेरे सागवाड़ा नगर में प्रवेश करते हुए मड़कोला से पुनर्वास कॉलोनी, नर्सरी मोड़, मसनिया तालाब, कुम्हारवाड़ा, परमारवाड़ा, पोल का कोठा, मांडवी चौक, डबरीवाड़ा, भागा डोंगरा, मछलीवाड़ा, पटेलवाड़ा, पुरानी बस्ती, पालिया फला, लामा डोंगरा, गामटवाड़ा होते हुए गोल चौराहे पर समाप्त हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के सभी वरिष्ठ नेता, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, पार्षद, पूर्व पार्षद, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, जनजाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, सह संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, सह प्रभारी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नगर में भाजपा सरकार की नीतियों को बताया गया। वहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा वर्तमान में चल रही अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई एवं असंतोष एवं नाराजगी व्यक्त करते हुए जन आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं सुझाव पेटिका भी लगाई गई थी जिसमें जनता द्वारा राज्य सरकार की विफलताओं, वादा खिलाफी, पेपर लीक मामले एवं नगरपालिका से संबंधित समस्याएं, पालिका को जबरन गिराकर अन्यत्र शिफ्ट करने जैसे मुद्दों पर पत्र के माध्यम से आम जन मत अपनी समस्याएं सुझाव पेटिका में डाली गई। इस दौरान भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौहान, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट, पंचायत समिति सागवाड़ा प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, शंकरलाल डेचा, नयन कटारा, बलवीर आहारी, ताजिंग पाटीदार सहित कई भाजपा के नेता मौजूद थे। जन आक्रोश यात्रा के दौरान क्या कहा नेताओं ने और क्या कहा जन आक्रोश में जनता ने, सुनिए। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आज इस सागवाड़ा के मांडवी चौक के चौराहे पर जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस निकम्मे और बिना काम की जो सरकार है, तो झूठ मूठ बोल करके राजस्थान के अंदर आज जो शासन कर रहे हैं, उन कांग्रेसी और गहलोत सरकार के विरुद्ध में एक जन आक्रोश रैली केवल यही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर घूम करके जनता को आगाह कर रही है कि ये झूठे वादे करने वाले, ये निकम्मी सरकार, उसे उखाड़ कर फेंकनी है। और इसी नाते आज इस मांडवी चौक पर भी सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह जी, पूर्व नगर जिला के अध्यक्ष महोदय एवं हमारे जो है वो ताजिंग भाई, अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष हैं, एवं नगर पालिका के पूर्व उप चेयरमैन भाई शंकर भाई एवं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई श्याम भाई नगर अध्यक्ष एवं सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं एवं नगर के वासियों, आज इस जन आक्रोश रैली में जिस तरीके से यहाँ, और मैं लंबी बात नहीं कहना चाह रहा, मैं तो यही कहूंगा कि ये निकम्मी सरकार का एक नमूना सागवाड़ा नगर पालिका है। ये पूरी नगर जो इस वक्त कांग्रेस भारत में जो प्रशासन कर रही है और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से ये गलत सरकार चल रही है, उसका एक नमूना सागवाड़ा के अंदर यहाँ झूठा आदमी किस तरीके से चेयरमैन बन करके यहाँ बैठे हैं, इस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ। 110 करोड़ रुपया जनता के सामने कहा कि ला करके सागवाड़ा का विकास चहुमुखी करूंगा। अरे चहुमुखी भी नहीं और दोमुखी भी नहीं, और आज इधर सड़कों पर खड्डे पड़े हुए हैं, जो बने हुए काम पूर्व नगर पालिका द्वारा उसे उखाड़ दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नगर पालिका की शानदार नगर पालिका के अंदर जो बना हुआ भवन था, जो 50 लाख के आसपास की लागत का था, जिसको
बिना किसी परमिशन के, बिना किसी उद्देश्य के उसे तोड़ करके नष्ट कर दिया और पूर्व में बना हुआ जो विरोध करके खड़ी करती है। यह इस प्रकार की नगर पालिका जो झूठ बोलने में कहीं कम नहीं रखती है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके आज यह शासन में जरूर बैठे हैं नगर पालिका में, लेकिन जनता उनसे त्रस्त है। लोग चाहते हैं वहाँ पर सुरभि के अंदर उन्होंने अपनी नगर पालिका खोल रखी है और वहाँ जनता बेचारी काम के लिए जब जाते हैं तो वहाँ न तो कोई काम करने के लिए तैयार है न कुछ नहीं। लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और गालियाँ देते हुए नीचे उतरते हैं। दोस्तों, वास्तव में जो है इस प्रकार की झूठी सरकार, ये गाड़ की आंधी, ये लकड़े की आंधी कितनी बार चढ़ाओगे? अरे इस राजस्थान को बीमारी हालत से निकाल करके वसुंधरा जी ने एक ऐसा चौमुखी विकास किया था जिसको आज तुमने नष्ट कर दिया, वापस बीमारू कर दिया। झूठ बोलना जानते हो। आपने किसानों को कहा था कि हम 10 दिन में तुम्हारा जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका किसानों का कर्जा माफ। इस प्रकार से झूठ बोलना और झूठ बोल करके ऐसा झूठ बोल करके यहाँ पर आप राजस्थान में आए और यहाँ सागवाड़ा में झूठ बोल करके यहाँ की नगर पालिका बनाए। लेकिन सागवाड़ा की जनता को आगाह करने के लिए ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग है, बिल्कुल सेवा करने के लिए तत्पर और तैयार है। आप देखिए, झूठे लोगों की पोले खोल करके रखेंगे हम, और यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता ये अपनी राष्ट्र सेवा में तत्पर है, नगर सेवा में तत्पर है। और इसी कारण को लेकर के ये जन सेवा, ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है। बंधुओं, इतना ही नहीं तो यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिनके विकास के काम को देख करके आज सारा विश्व जो है उंगली दबा रहा है। और भारत कहाँ गरीब था, लाचार था, अरे वो रबड़िए गेहूं खाता था इन कांग्रेस के जमाने में। आज जो है यह देश इतना आगे बढ़ करके विश्व में नाम कमा रहा है, उसको बचा नहीं पा रहे हैं। और दूसरे नाते गाली पर गाली दे रहे हैं, गाली पर गाली दे रहे हैं, नीच कहते हैं, न मालूम देश का हत्यारा कह रहे हैं। और अब गाली से भी नहीं काम बन रहा है तो वे मारने के लिए योजना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने योजना बनाई कि इनको जो है मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को मार दिया जाए। इस प्रकार के हिंसावादी लोग, आप हमेशा इस हिंदुत्व का भी विरोध करते आए हो। आपने सांप्रदायिक कह करके हम लोगों को बहुत कुछ लोगों को गुमराह किया, लेकिन आज झूठे तुम धनुधारी बन करके मंदिर घूम करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। बंधुओं, तुमको जानते हैं इस देश को लंबे समय तक आपने शासन करके इस क्षेत्र की जनता को गुमराह किया, विकास नहीं किया, अपना भला किया, अपने भाई भतीजों का भी भला किया। इस प्रकार की परिवारवादी यह कांग्रेस हमेशा इस राजस्थान को ही नहीं पूरे देश को लूटती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आई, आपने जनता की आवाज को सुना। आवाज तो इतना ही नहीं सुना, आपने हमारे यहाँ पर जो आवास योजना तैयार की। आपने आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना, और गहलोत सरकार ने उसका नाम बदल करके आपने इंदिरा आवास बता रहे हो। अरे गरीबों का कभी भला किया था आपने? नाम बदलना जानते हो? नाम तो हर जगह बदल रहा है। कॉलेज हम लाए और भिकाबाई कॉलेज के नाम से आप दे रहे हो। इस प्रकार की मतलब जो है केवल नाम बदलने का काम करते हो, विकास का काम नहीं करते हो। और इस क्षेत्र को लंबे समय तक हमको अछूत रखे, विकास से दूर रखे। आज जनता को जागृति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठावान है और देश को आगे बढ़ाने में सक्षम है। इसलिए बंधुओं, यह सबको हम आगाह करने आए हैं जनता को कि आप जागृत हो जाओ और इन झूठे लोगों को, झूठे वादे करने वाले लोगों से सावधान होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्थन दो, देश का प्रधानमंत्री को समर्थन दो। देश बहुत ऊंचाई हो जाएगा और देश का कल्याण होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ इन झूठों का वायदा न करे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। अशक्य लक्ष्य न मान ले, बिस्तर बांध ले, अशक्य लक्ष्य न मान ले, बिस्तर बांध ले। तेरी झूठी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की। इस आक्रोश रैली में उपस्थित हमारे समस्त ऊर्जावान और वरिष्ठ नेतागण, ऊर्जावान कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी को अशोक गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण राजस्थान के अंदर जन आक्रोश रैली निकालनी पड़ रही है। और यह जन आक्रोश रैली सागवाड़ा में भी आई है। पिछले 2021 में 16 फरवरी 2021 के दिन नगर पालिका सागवाड़ा में नरेंद्र खोडनिया जी ने अध्यक्ष पद की शपथ ली थी। सागवाड़ा की जनता ने सोचा था कि सागवाड़ा के को सिंगापुर बनाने के जो सपने नरेंद्र जी खोडनिया जी ने दिए थे, उसके झांसे में हमारे भोले वाले नागरिक आ गए। और आज हम जब देखते हैं तो सागवाड़ा के बीचों बीच में पिछले कई वर्षों से खड़ा हुआ नगर पालिका का भवन, जो आज भी मेरा दावा है यह नगर पालिका का कार्यालय जो खड़ा है, उसको अगर 50 साल तक कुछ भी नहीं किया जाए तो उसको कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन इस भवन के अंदर 2 करोड़ के नुकसान करके सागवाड़ा के व्यापारियों को या बड़े बड़े धन्ना सेठों को या जमीन या नगर पालिका बेचने के लिए या नगर पालिका भवन बेच तोड़ दिया गया। आज 2 करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया। लेकिन इन्होंने मस्ती के अंदर सुरभि कॉम्प्लेक्स के अंदर यह कार्यालय ले जाया गया। और जो सपने उन्होंने देखे थे, सागवाड़ा के जागरूक नागरिकों ने जब देखा कि खोडनिया जी हमारे सागवाड़ा के सीने पे मूंग तल रहे हैं, तो उन्होंने जनहित याचिका दायर करके उनके इरादों को नेस्त नाबूद करने का काम जनता ने किया है। आज हम जब देखते हैं तो सागवाड़ा के अंदर जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह बागवान जो बनाया था कोर्ट के आगे, वह बहुत ही अच्छी हालत में था। लेकिन यहाँ खोडनिया जी की इच्छा और उनकी कर्तव्य, उनकी नीतियां हैं कि पहले उलझाओ और फिर सुलझाओ। इस प्रकार की नीति के अंतर्गत उन्होंने उस बगीचे को पहले सुखा दिया और सुखाने के बाद में उसको वापस आबाद करने के लिए उसके अंदर लाखों रुपए डाल दिए गए। कहने का मतलब यह है कि यह उलझाओ और सुलझाओ की नीति के अंतर्गत सागवाड़ा के पोस्ट ऑफिस के पास में लगभग 30 करोड़ की जमीन पड़ी हुई है। उस जमीन के अंदर भी 2 की खड़ाना के अंदर अधिशय, जिसको सरप्लस कहते हैं, जो पुनर्वास कॉलोनी के लोगों को जो जिनका मकान उजड़ गए थे, उन्हें आबाद करने के लिए जो देने के बाद में जो बची थी, उस जमीन को नगर पालिका को देने के लिए थी। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे प्रभावशाली नेताओं की मिलीभगत से यह जमीन जो है वह वापस उसका पट्टा उसको उसके नामे लिख दिए गए। यहाँ के अधिकारियों के कारण से और अधिकारियों की नादिरशाही भी यहाँ के मुख्यमंत्री के इशारे पर यह कार्य हुआ है। क्योंकि ये लोग कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं, स्वतंत्रता दिलाने वाले तो स्वर्ग में चले गए, लेकिन उनके नुमाइंदे पर, उनके इशारा पे चलने वाले लोग आज मेवा खाने के लिए हमारे ऊपर हमको बरकरार रहे कि हमने देश आजाद कराया। अरे तुम तो पैदा ही नहीं हुए थे, कि देश को आजाद कराने की
करते हो? तुम्हारे बाप दादा चले गए, हमारे भी बाप दादाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। हम तो कभी नहीं कहते कि हमने, हमारे बाप दादाओं ने यह काम किया नहीं किया। देश के लिए जीने और मरने का यह व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है और वो कर लिया। उसके बाद में तुम जिस प्रकार की आज भी मेवा खाने के लिए जो बातें कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। सागवाड़ा की जनता के जो काम होने चाहिए, आज विकास के नाम पर जगह जगह पर सीमेंट के रोड बनाए जा रहे हैं और सीमेंट के रोड अभी कुड़ावाड़ा में जाकर के देखो, जहाँ खोटनिया जी का ही आवास है पुराना, वहाँ पर भी वहाँ रोड अभी 1 महीने के अंदर ही बना है और वो भी टूट गया है। मेरे वार्ड के अंदर 13 और 14 के अंदर भी जो रोड बनाया वो भी खुद उखड़ गया है। या जहाँ भी सीमेंट के रोड बने सागवाड़ा के अंदर, वो आज की तारीख में 1 वर्ष के अंदर ही उखड़ गए। कहने का मतलब कि यहाँ क्वालिटी इनकी बिल्कुल थर्ड क्लास है। यहाँ का जेईएन कभी देखता नहीं है कि रोड बन में क्या डाला जा रहा है, क्या इकट्ठा किया जा रहा है। इसलिए यह जो भी काम हो रहे हैं वह बहुत ही घटिया किस्म के हो रहे हैं। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, सागवाड़ा के अंदर भूमाफिया इतने सहजोर हो चुके हैं कि पत्रकारों को अलॉटेड सत्यनारायण सोनी जी के अध्यक्षता में आवंटित जो पट्टे थे और बाउंड्री की हुई जमीन को भी बुलडोजर चला करके तोड़ दी गई है। यह बहुत ही घटिया किस्म का कृत्य किया है। इन लोगों को जेलों में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि सागवाड़ा नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा डिमार्केशन करना रहेंगे, बाद में यह भूमियां अलॉट हुई है और उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया है और पत्रकारों के साथ में यह छलावा किया है, उसकी मैं गौर निंदा करता हूं। और मैं यह सरकार से भी, कल मैंने उपखंड अधिकारी को भी एक ज्ञापन दिया है और कहा है ऐसे लोगों को जेल की शिक्षों में बंद किया जाए। जय हिंद, जय भारत। हर बात में परेशानी है। क्या मैंने पट्टा नहीं पहले बात करी थी, क्या मैं 1 महीना के अंदर में पट्टा लूंगा, 1 महीना के बाद बात ठीक है, पर 1 साल हो गया तो अभी पट्टा नहीं मिला। 3 साल हो गया तो अभी पट्टा नहीं मिला हमको। नहीं बना है, 100 महीना भी नहीं हुआ है, टूट गया अभी। हाँ टूट गया और नाली भी टूटे। पार्टी की जन आक्रोश यात्रा रैली सागवाड़ा नगर के पारिया फला में जो शक्ति केंद्र है उसके तहत यहाँ आई हुई है, जिसमें आम जनता को जो परेशानी है उस परेशानी से ये महिला सागवाड़ा नगर पालिका और कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन को आक्रोशित करने जा रही है। ये महिला अपनी समस्या से रूबरू होना चाह रही है। हमारा है पानी की व्यवस्था बिल्कुल कोई नहीं थी। हमारे आड़ीबाट સુધી भी पानी आवे नाटा थी, हमारे पानी आवतो नहीं, हफ्ते नर भी नहीं आवतो कोई नहीं। 5-6 साल तक ना आता थे हमारे भरव पड़े पानी, मैं खुद भरू पानी नहीं भरतो हमने न, हमारे पानी व्यवस्था कोई नहीं है। नगर पालिका में इसकी सूचना दी थी, नगर पालिका में बताया था, ये बताया है कब कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। और क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या हमारे पट्टा नहीं मिला, पानी नहीं हमारे पट्टा भी नहीं दिया। सत्यनारायण भी सोनू जी हमारे साथ हैं, वो अभी तक उन्होंने यहाँ पर बोर करवाया और बोर के बाद एक मोटर लगाई तो मोटर में कमी आ गई, तो फिर भी हमारे पार्षद अनिता बगोरा, नगर पालिका सागवाड़ा नरेंद्र जी खोडनिया जी, वो अभी चेयरमैन है, तो हमारी समस्या अभी तक तो देखी नहीं है। यहाँ पर सड़क बनाई तो वो सड़क के अंदर यहाँ पर अभी हमारी कोई खुदाई नहीं हुई, पाइप लाइन नालिए बोलो, गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। झूठ बोलेंगे वोट नहीं, ये एक झूठ बोल के नहीं। ये जो हाँ, बोर खुदवाया किसने खुदवाया बता रहे हो? सत्यनारायण हमारे अभी चल रहा है सत्यनारायण जी। बोर? हाँ अभी चल रहा है, चल रहा है, अभी पानी आ चल रहा रहा है, है,
पानी आ रहा है। फिर समस्या क्या आ रही है इसमें? समस्या इसमें सर क्या आ रही है, बोर ये मोटर नहीं ना की है। मोटर नहीं है अभी इसके अंदर? नहीं है, अभी भी है। ठीक नहीं करवाई है? नहीं अभी भी है। पानी नहीं पहुंच रहा है पूरा कुल मिला के? पूरे गांव में पानी गांव में यूं है, पानी यहाँ पास में वो तो पानी यहाँ से भर लेंगे, वहाँ से कहाँ हमारे समस्या समस्या ये देखो, अच्छा, क्लस्टर हमारी। योजना के अंदर टंकी नहीं लगी है, ये बता रहे हो? टंकी नहीं, ऊर्जा सालन वो किया नहीं। ये देखो आप, पड़ा हुआ है मोटर। ये घर घर नल भी है। इनका कुल मिलाकर कहना ये है कि ये जो भाजपा की सरकार थी उस टाइम पे बोर खुदा हुआ है और ये बोर खुला पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये पानी की सप्लाई होती है, यहाँ थंबे से इसका कनेक्शन लिया हुआ है। यहाँ के जो निवासी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर एक क्लस्टर होना चाहिए, पानी की टंकी होनी चाहिए, जिससे पानी की सुविधा यहाँ पर इनको मिल सके। ये भाजपा आक्रोश रैली में ये लोग इनकी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।